अरे बता दो कहाँ है गाजा, कहाँ है रमल्ला, कहाँ है वेस्ट बैंक, बताइए ना। ऐसे लोग हैं अतीक साहब, बता दीजिए ना, एक बार फिर से बता दीजिए। मेरा ज्ञान ना थोड़ा कमजोर है मोहम्मद भाई। जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो नाले की गैस से चाय बना लेते हैं, वो नाले की गैस से चाय बना लेते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि पढ़ाई लिखाई से आपका कोई लेना देना नहीं, पर ये नहीं बताएंगे वेस्ट बैंक कहां पर है, ये नहीं बताएंगे रामल्ला क्या है, ये नहीं बताएंगे गाजा क्या है। मैं तो गया हूं वहां पर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। आपने एक नाता तो जोड़ लिया है जनाब, आप तो गए, आप तो ज्ञानी है ना, आप तो ज्ञानी है। 10 मरतबा आप पूछ चुके, 10 मरतबा जवाब आपको मिल चुका है। एक बार फिर दे दीजिए, क्या दिक्कत है अतीक भाई? वेट करनी है किस मुद्दे पे? मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं है जी, मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास सवाल नहीं है, आपके सवाल नहीं है। आप फलस्तीन के मजलूमों की आवाज नहीं बन सकते, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रमल्ला कहां है और वेस्ट बैंक कहां है, प्रेसिडेंट कौन है और गजा कहां है? आपके पास फलस्तीनियों के साथ खड़े होने का कोई जवाब नहीं है दीपक जी। इसी वजह से मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े चैनल फिलिस्तीन इजराइल के बारे में पढ़ा होगा, मैं वहां देख के आया हूं, 2 बार यासिर अराफात साहब से मिला हूं। बिल्कुल, आप तो लास्ट टाइम तो आप ये भी बता चुके हैं कि आप बगदाद में थे। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं बगदाद में था भाई। आपको अब से नहीं जानता हूं मैं था बगदाद में। आपको आपकी पत्रकारिता को अब से नहीं जानता हूं, मैं बहुत पहले से जानता हूं। जब आप किसी दूसरे चैनल्स में भी हुआ करते थे, सबसे मैं मानता हूं कि वाकई आपकी पत्रकारिता बहुत अच्छी है। लेकिन अब क्या करा जाए, कहीं आकर नैरेटिव तो चेंज हो जाता है। नैरेटिव चेंज है तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे चलिए ये तो बता दीजिए ना, वेस्ट बैंक कहाँ है, गाजा कहाँ है, ये तो बता दीजिए ना। मेरे को नहीं पता ना था अतीक भाई। आप अपने कौम के लोगों को समझा दीजिए, अपने भाइयों को समझा दीजिए, हिंदू भाइयों को समझा दीजिए, मुसलमानों को समझा दीजिए, यहूदियों को समझा दीजिए। संगीत रागी को भी अच्छी तरह से पता है, सबको अच्छी तरह से पता है कि कहां है। आपको लास्ट डिबेट में मैं आपको बता चुका हूं। पर क्या बताया मुझे याद नहीं है सर, मेरी याददाश्त कमजोर है अतीक भाई। यही सवाल आप बता दीजिए ना, वेस्ट बैंक कहाँ है, रमल्ला कहाँ है, गाजा कहाँ है, मोहम्मद अब्बास कहाँ रहते हैं, गाजा के कमांडर कहाँ, हमास के कमांडर कहाँ रहते हैं, बता चुका हूं, हिजबुल्लाह के कहाँ रहते हैं, बता चुका हूं। पूरी डिबेट आप इसी में कर लीजिए। मैं बार बार आपकी बातों का जवाब थोड़ी दूंगा, एक ही सवाल का जवाब हर डिबेट तक आपने दिया ही नहीं और ना कभी दे पाएंगे। पूरी डिबेट अच्छा, कल पढ़ के आइएगा थोड़ा, कल जनरल नॉलेज बढ़ा लीजिए। बिल्कुल, कल जनरल नॉलेज पढ़ के आइएगा, आप भी पढ़कर आइएगा और आप भूलिएगा नहीं कि आपने कौन सा सवाल लास्ट टाइम पूछा था। ठीक है, चलिए आपके 3 साथ दिन से 4 दिन से आप एक ही सवाल पूछते चले जा रहे हैं। आपके साथ हम भी कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। रुपए पैसे नहीं देंगे वो अलग बात है, क्योंकि आप तो मालामाल लोग हैं। तो $100 मिलियन जो बाइडेन देके चले गए आपको, गाजा को भी दे गए, फिलिस्तीन को भी दे गए। आपको तो बाइडेन साहब ने मालामाल कर दिया थी भाई। अरे इजरायलियों को भी तो मालामाल कर दिया, उनको तो हथियार भी दे रहे हैं जो बाइडेन, उनको तो हथियार भी दे रहे हैं, माल भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और अब झप्पी भी दे रहे हैं, गाली देते हैं इजरायलियों को झप्पी भी दे रहे हैं। जिनको आप गाली देते हैं 75 साल से वही खाना दे रहे हैं, गाजा में भी और वेस्ट बैंक पे भी। अगर मैं गलत हूं तो मुफ्ती साहब बता दीजिए मुझे। 50-75 साल से जी नहीं, वही खाना दे रहे हैं, खाना अल्लाह दे रहा है। ये आपकी गलत फहमी है। अरे दीपक जी, ये आपकी गलत फहमी है। हम सबको खाना अल्लाह देता है, कोई नहीं दे रहा है। चलिए, और अपने अपने मफाद के एतबार से लोग दे रहे हैं, और अब मफाद नहीं होगा तो एक। अच्छा, आप चाहते हैं मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, हटे प्रधानमंत्री पद से हटे, बताइए चाहते हैं हम मोदी साहब प्रधानमंत्री रहे या नहीं रहे? आपका क्या मानना है बताइए। देखिए, पूरा इंडिया गठबंधन अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाए, और इंशाअल्लाह अगली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोगों को वो करा है, हमारी नीतियों को मुसलमानों क्या करा है, वो क्या होता है सर, वो क्या जिस तरह से पूरा वो करा है तो क्या करा है बताइए। अब वो आप समझते हैं, अच्छा वो मैं समझता हूं। देखिए वो देखिए ना, आपने समझा दिया, गाजा भी समझा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने वो किया, वो भी समझा दिया। अब वो समझ लीजिए, वो समझ लीजिए, वो समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अल्लाह चाहेगा तो हट जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो में आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया, आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया, उसको माफ नहीं करा जाएगा। प्रॉफिट मोहम्मद को भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बुरा भला कहा, उसको माफ नहीं करा जाएगा। संसद के अंदर मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उसके लिए माफ नहीं करा जाएगा। और मणिपुर के लिए माफ नहीं करा जाएगा। मणिपुर में हमारी मां बहनों को नंगा करके घुमाया गया। अल्लाह चाहेगा तो हट जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो हट जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बात है मोहम्मद अतीक साहब, आप अपना गुस्सा अपने अंदर रखिए। इंशाअल्लाह आमीन। जब वोट डालने जाए तो याद रखिएगा इसको। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये हमारे मोहम्मद अतीक साहब ने लंबी तकरीर करी है, आज तकरीर सुन के भी आए होंगे। आज कई मस्जिदों में नमाज जनाजा फिलिस्तीन के लिए पढ़ी गई। अरे इजरायलियों के लिए भी पढ़ देते, क्या दिक्कत है?
वहां पे भी 18 लाख मुसलमान रहते हैं। देखिए दीपक, बात को थोड़ा सा हम लोग जो है वो सीरियस कर लेते हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल सीरियस घुमा फिरा रहे हैं। मैं मुफ्ती साहब आपको इसीलिए बताता हूं, फिलिस्तीन के लिए कभी भी हमें, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या पहले भी जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं देश में, फिलिस्तीन को लेकर के कोई भी ज़रा भी बात हमेशा ऐसी नहीं रही कि फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ रहे हों। भारत जो है, हमेशा भारत की सरकार की पॉलिसी रही है कि फ़िलिस्तीन की और इसराइल की सीमाएं सुनिश्चित और सुरक्षित होनी चाहिए, और फ़िलिस्तीन की हमेशा इमदाद की है, हर तरीके से की है। बात हम घुमा फिरा करके जब ले जाते हैं हमास की तरफ, हमास और फ़िलिस्तीन को हम शुरू दिन से 10 दिन से हम डिबेट में हैं, कम से कम हमास और फ़िलिस्तीन को अलग नहीं कर पा रहे हैं। आप नज़रिए का रुख ये देखिएगा कि जब हमास इसराइल पर हमला कर रहा है तो ईरान और लबनान में जश्न का माहौल क्यों है? क्या इसकी इस्लाम इजाज़त देता है? क्या हमास को इस बात की इजाज़त भी इस्लाम देता है कि वो वहाँ पर नंग नाच करे? क्या ये इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई हैं, हमास ने जो इसराइल पर हमला किया, वो सारी की सारी चीज़ें खिलाफ थी कि नहीं थी इस्लाम के? कि बच्चों पर हमला नहीं करना, बूढ़ों पर नहीं करना, औरतों पर नहीं करना, सिविलियन पर नहीं करना, ये सारी बातें पर क्यों हम लोग बहुत गंभीर से और बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करते हैं? और क्यों हम ये बात दुनिया को बताना चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन उम्मा के खिलाफ भारत है? नहीं, भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू, भारत की सरकार, भारत की विदेश पॉलिसी फ़िलिस्तीन के खिलाफ न थी, न है, न हो सकती। और संगीत तराकी साहब की बात को भी कैसे मोड़ दिया इन्होंने अचानक से ही। बड़े होशियार और चालाक लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमने फ़िलिस्तीन का साथ हमेशा दिया, लेकिन फ़िलिस्तीन को जब जब मौका मिला उसने हमेशा उन्हीं लोगों का साथ दिया, चाहे वो कलमे की बुनियाद पर, चाहे वो रिश्ते की बुनियाद पर। भारत में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का मौक़िफ़ पूरी दुनिया जानती है, आज भी वायरल हो रहा है। लेकिन यासर अराफात इंदिरा गांधी के दोस्त हो सकते थे, राजीव गांधी के दोस्त हो सकते थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन जब मसला कश्मीर आता था तो पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे। फ़िलिस्तीन के साथ भारत हमेशा रहा और रहेगा। भारत की पॉलिसी बहुत साफ है। रशिया लड़ाए, अमेरिका लड़ाए, चाइना लड़ाए, ईरान लड़ाए, लबनान लड़ाए, लेकिन भारत की पॉलिसी तो अमन वाली पॉलिसी है। भारत की पॉलिसी तो पीस वाली पॉलिसी है। भारत तो कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है और आखिर दम तक लड़ना है, और मोदी जी अपनी बात पर अटल है। और मैं कहता हूं, रशिया लड़े, खूब हथियारों का सौदा करे, चाइना करे, ईरान करे, लेकिन पूरी दुनिया में जो पैगाम जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर जो क़यादत होगी, एक दिन वो मोदी जी की होगी, भारत की होगी। भारत सुपर पावर होगा, भारतीयता सुपर पावर होगी, और मोदी जी जो आतंकवाद के खिलाफ एक अज़म कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को जाएगा। मैं कुछ चीज़ें और मन में लिए बैठा हूँ। जितनी बार फ़िलिस्तीन का, इसराइल का मसला आया, बड़े बड़े मसले दुनिया के हल हुए हैं। 150 करोड़ मुसलमान, 140 करोड़ मुसलमान जो है, मैं कहता हूँ बैतुल्लाह से, बैतुल मुक़द्दस से मोहब्बत रखता है, फ़िलिस्तीन से मोहब्बत रखता है। करे खूब, कोई मना नहीं करता। लेकिन ये मोहब्बत क्या यहूदियों से आपको नफ़रत सिखा रही है? ये मोहब्बत क्या ईसाइयों से, हिंदुओं से या दूसरी कौमों से आपको नफरत सिखा रही है? ऐसा कहाँ इस्लाम ने कहा है कि आप इनसे नफरत करो और इनसे? मुसलमान से मोहब्बत करने का मतलब क्या है? दीपक भाई, ये रह गया कि वो हिंदुओं से नफरत करेगा, ये वो ईसाइयों से नफरत करेगा। मैं कहता हूँ कौन सा इस्लाम है ये? तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ इस्लाम है। ऐसा इस्लाम मैंने तो पढ़ा नहीं, इन मुल्लाओं ने कहाँ से पढ़ा है? जरा इनसे पूछिए। मेरा चैलेंज है, इनको बताएं कि इस्लाम ने कहा कि तुम इनको कत्ल कर दो और इनकी कत्ल पर तुम नाचना, खुशी मनाना, चिराग जलाना, पटाखे फोड़ना, और जब तुम मरो तो पूरी दुनिया के अंदर मातम करना, ये कहाँ है इस्लाम? मैं कहता हूँ हमास को बिल्कुल सारे दुनिया के इस्लामी ममालिक ठोकर मारे, ईरान ठोकर मारे, सऊदी ठोकर मारे, और फिर टेबल पर लबनान को ठोकर मार के, हिजबुल्लाह को ठोकर मार के, फिर टेबल पर आकर के सारी दुनिया के लोग बैठकर बात कर सकते हैं कि फ़िलिस्तीन का और इसराइल का मुद्दा ऐसे आतंकवाद को सपोर्ट करके, इंसानियत के कत्ल करने वालों को सपोर्ट करके, पूरी दुनिया में टेरर का रुतबा दिखा करके, अगर आप ये चाहते हो कि इसराइल को डरा लोगे, अमेरिका को डरा लोगे, फलाह को डरा लोगे, तो गलत सोच है। जिस देश से तुमने हथियार लिया है, जिस देश से तुमने टेक्नोलॉजी ली है, जिस देश से तुमने कंप्यूटर लिया है, जिस देश से तुम दवाइयाँ, मेडिसिन ले रहे हो, स्टारबक्स, नेस्ले, फला सब कुछ ले रहे हो, उस देश को आप डरा नहीं सकते हो, क्योंकि पूरी जिंदगी तुम्हारी उसी देश पर निर्भर है। अगर मसला हल हो सकता है तो बातचीत से हो सकता है, आतंकवाद से और टेररिस्टों की जमात से हल नहीं हो सकता। जी न्यूज़।